लगती पिया लगती पिया लगती उदकी उदकी कर इतने उते फिरता प्रिय जानकी सोनमयी मृग राम भी प्रथम बार देख रहा है। राम ने कभी सोने का मृग नहीं देखा है। मैंने अपने जीवन में अनेक मृगों को दर्शन किया है, मृगों को देखा है, लेकिन कंचन का मृग, सोने का मृग पहली बार मैं देख रहा हूं। जैसे ही मैंने सोने के मृग की ओर दृष्टि डाली, सोने के मृग को देखा, तो जानकी ने कहा कि मैं सोने के मृग की मृगशाला यदि मिल जाए तो उस मृगशाला से सीता करना क्या चाहती है? सीता इस कुटिया का श्रृंगार करना चाहती है, और वो भी ऐसा श्रृंगार हो जाए कि अनोखा श्रृंगार। और जब सोने की मृगशाला से श्रृंगार किया जाएगा तो अनोखा श्रृंगार तो हो ही जाएगा। मैं विचार कर रहा हूं कि सीता कहीं सोने को देख करके लालायित तो नहीं हो रही है कि ये सोने का मृग है, लेकिन हमारी जानकी सोने के मृग को देखकर लालायित नहीं हो सकती। क्यों? जब मिथिला से हमारा विवाह होकर के आया तो हमारी माता ने जैसे सीता के मुख को देखा तो सीता का मुख देखने में ही सोने का भवन दे दिया था, कनक भवन। तो जानकी सोने के भवन में रहने वाली सीता और सोने के मृग को देख करके लालायित हो जाए, यह असंभव है। लेकिन विचार यह है कि सोने का मृग मैं भी प्रथम बार देख रहा हूं। प्रिय जानकी, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी लालसा का दमन ना हो, क्योंकि प्रथम बार तुमने लालसा रखी है कि हमें सोने के मृग की मृगशाला मिल जाए, और ना देखा राम ने
ऐसा हिरन देखा है, ना देखा ये राम ने ऐसा हिरन हिरन। और ये कहती है सिया, ये लाना चरम चरम चरम, न देखा राम ने ऐसा हिरन। राम ने कभी देखा क्या सुना भी नहीं है कि सोने का मृग होता है। ये देखा मैंने सुना नहीं, और जैसा है ये छोना। मैं तो ये सोच रहा था कि सीता भी कहने वाली है कि सोने का ये जो हिरन है इसे हम पकड़ लें, अपने आश्रम में पाल लें, आश्रम में पाल लिया जाए इसको। और ये हिरनी का छोना देखो सर से पांव तलक है सोना ही सोना। मेरी सीता ये सुनो, ना देखा राम ने ऐसा हिरन हिरन हिरन, ना देखा भाग न जाए कहीं, छुप न जाए कहीं, नजर के सामने खड़ा है, नजर के सामने खड़ा है। इसकी मेरे छाया, आओ तुम नजर के प्रिय जानकी स्वामी और सोना तो होता सोना, सोना तो सोना है, और सोना तो होता सोना। ऐसा है ये सोना, और सोने को ये देख कर मत में मन हर सोना। लगता है ये प्यारा, ये कुटिया सामने हिरन है पास। कुटिया के सामने, ये कुटिया सामने हिरन है पास। और जानकी आज होगी सिया की पूरी आस। हिरन है सामने, ये कुटिया पास आस। सोने का मृग राम के जीवन में पहली बार लक्ष्मण में इस मृग
की मृक्षाला लेने के लिए जा रहा हूं। इस विशाल वन में अनेक मायावी राक्षस रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो लक्ष्मण कि हमारे साथ कोई छल हो जाए, कोई धोखा हो जाए। इसलिए तुम्हें सीता की रखवाली करना है। सीता को छोड़कर इस विशाल वन में कहीं अन्यत्र मत चले जाना, इसी जगह पर रहना है, कुटिया के पास में। और सीता के रे करो रखवारी, सीता के रे करो रखवारी करना है लक्ष्मण। लेकिन कैसे? बुद्धि विवेक बल, बुद्धि से और विवेक से, और समय आ जाए लक्ष्मण तो अपना बल भी दिखा देना। बुद्धि विवेक बल समय विचारी, एक सजग पैरी की तरह लक्ष्मण तुम सावधान रहना। इस आश्रम को छोड़कर कहीं अन्यत्र मत चले जाना, हमारे आदेश का पालन करना है लक्ष्मण। हो मेरे लाल, मेरे लाल पिघल ना जाना, जाना मेरे मेरे प्यारे लखन रहना ये सजग पहरी की तरह। एक सजग पहरी जैसे देश की रक्षा करता है, उसी प्रकार तुम सीता को छोड़ करके मत जाना। रहना ये सजग प्रहरी की तरह, हो मेरे लाल पिघल ना जाना, हिमगिर की तरह। मेरे लाल पिघल ना जाना, हिमगिर की तरह। भैया लक्ष्मण और सीता की कल ना रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी, मेरे प्यारे लखन और रहना लेने के लिए तुम्हें यही रहना। प्रभु बेलो किशला ब्रज भार आए राम सदा प्रगट सुरत करत छल यही प्रभु तब तक राम कठिन सर मारा, हरण पर उकर घोर पुकारा। लक्ष्मण के
कहे लक्ष्मण सन परम सभी। हे लाल लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण की आवाज मेरे कण कोरों में आई। मेरे लाल, मुझे ऐसा लगता है इस समय तुम्हारे भाई पर घोर संकट है। ये लखन शीघ्र जाकर देखो रघुराई, तुम्हें है पुकार भाई के थके हुए बाजू। भाई के थके भूखे बाजू, भाई की राह निहारे रहे। भगवान न अपने दुख कितने कष्टों के मुख में लक्ष्मण ये तुम्हें संदेह लगी, लालन ये तुम्हें संदेह लगी, प्राणे ये दुख में। मेरे लाल, स्वामी की रक्षा है, चले जाओ। कि बन बीच लालन जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। बुलाते हैं स्वामी तुमको, रक्षा को तुमको उनकी जाना पड़ेगा।
लक्ष्मण लक्ष्मण जाकर देखो, रघुराई तुम्हें बुला रहे। भाई के थके हुए बाजू भाई की राय निहार रहे। हे मां, क्या आप प्रभु श्री राम जी के बल से परिचित नहीं हैं? प्रभु श्री राम बहुत बलशाली हैं। उनकी ये विशाल बाहें प्रकृति में परिवर्तन ला सकती है, आकाश को धरती से मिला सकती है। सकल संसार के संकट जो क्षण में दूर करते हैं, पड़ेगा कष्ट क्या उन पर जो सबके कष्ट हरते हैं। हे मैया, भ्रिकुटी विलास शिष्टलय होई, सपने उस संकट परे किसोई। जिनकी भौं के सारे मांस से सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, क्या ऐसे परमात्मा पर कष्ट पड़ सकता है? मत करो हृदय को विकल मात, है भ्रात महातप तेजस्वी, संपूर्ण सृष्टि करता धरता है महाप्रतापी रघुवंशी। त्रिताप नसाबल मंगल पाबल, आनंद सिंधु मां सुख राशि, शेष सुरेश महेश सदा, जिनके पद पंकज अभिलाषी। हे मां, जिनकी मां कृपा दृष्टि पड़ते ही ये मशक विश्व जय पाएगा, जो सदा सुमंगल के दाता, क्या संकट उन्हें सताएगा। हे मैया, ये बल विशाल है व्याघ्रवाल, भय चारों ओर घनेरा है। मैं अकेला छोड़ू कैसे मां, कर्तव्य नहीं है मेरा है। आज मेरा धर्म नहीं कहता, आज मेरा कर्तव्य नहीं बनता, मैं आपको आश्रम में अकेला छोड़ दूं और मैं यहां से चला जाऊं। अब मैंने जान लिया क्या स्वार्थ का भाईचारा है। तुम वन में साथ चुवाए हो तो कुछ मतलब और तुम्हारा ही। मरा में वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मान डोला। घर के प्रपंचों में रहकर सुख पाता है न कोई, भाई सा जग में मीत नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। हे भैया, मैंने तुम्हारे विश्वास के दृढ़ धरातल पर अपनी आज्ञा का महल बनाया था, लेकिन आज उसी आज्ञा महल को तुम्हारे अवज्ञा के प्रहार ने ठुकरा कर चूर चूर कर दिया। शांत हो जाओ मैया, चूर चूर कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था मां कि आपके द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। लक्ष्मण से वन प्रखंड में आया तो क्या स्वार्थ को लेकर आया? मेरे जीवन में कोई स्वार्थ नहीं, मेरे जीवन में कोई स्वार्थ नहीं। हे मैया, लक्ष्मण से वन प्रखंड में आया तो केवल आपके चरणों की सेवा करने के लिए, प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा करने के लिए। यदि लक्ष्मण के मन में पाप हो, हजारों गौ हत्याओं का पाप मुझे लग जाए, हजारों विप्रों के वध का पातक मुझे लग जाए, लेकिन मैया लक्ष्मण ऐसा नहीं जो अपना धर्म बदल जाए, जो अपना धर्म बदल जाए। मत मारो मैया व्यंगवान, मत मारो मैया व्यंगवान, ये ले लो मेरा धनुष बाण, जिस पे भाल करो संधान, जिससे ले लो लक्ष्मण के प्राण। मत मारो मैया व्यंगवान, ये मत मारो मैया व्यंगवान। हे मां, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। लक्ष्मण, यदि माता मुझे समझते हो तो बस आज्ञा मानो माता की। मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, जाओ सुध लेने व्राता की, जाओ।
सुध लेने भ्राता की। ठीक है माँ, मैं आपके आदेश का पालन करता हूँ। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षीगणों गवाए तुम ही मेरी सेवा के नौका हो सूर्यदेव मल्लाए तुम। आज्ञा का पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई यदि उल्हना दे तो बतलाना निर्दोष। अच्छा माता जाता हूँ, अब सावधान होकर रहना। मैं रहा आज्ञा के भीतर, आप उस रेखा के भीतर रहे। वनज सेव सौंप सब काहू। अभी नहीं, इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्ण कुटी में आएगा है अनुसुया लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। हे बल के देवी देवताओं, मेरा आदेश तुम्हारे लिए, मेरी माता जानकी की रक्षा करना। मैं जा रहा हूँ। मैया के पावन चरणों में क्षत्रिय कुमार लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार। वनज सेव सौंप सब काहू, चले जहां रावण सब सिराहू। सुन वीर दस कंधर देखा, सुन वीर दस कंधर देखा। आवन कट जति के देखा, सोदशीष स्वान की नाई सो। इथे उत चितई चला भड़ना, चोरी करने जा रहा है। चोरी, ऐसी चोरी जगदम्बा की, क्योंकि रावण आज तक किसी से नहीं था। रवि, शशि, पवन, बलोन, धनधारी, अगन काल, सब चमत्कारी, सब हमारे अधिकार में है। यहाँ तक कि ब्रह्म श्रेष्ठ जह लक्षणधारी 10 मुख बसवर्ती न नारी, सभी रावण के अधीन है। भुजबल विश्व बस कर राघव कौन स्वतंत्र, मंडलीक मन रावणे राज करे मेजबान। लेकिन आज चोरी करने के लिए विवश हो रहा है, क्योंकि इन्हीं में मेरा कल्याण है। कल दूसरा तीसरा हम जैसे पराक्रमी समाप्त हो गए। पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का अवतार हो चुका है। शक्ति की चोरी, जगदम्बा की चोरी, जिससे मेरे परिवार का कल्याण होगा। कल्याण मुक्ति हेतु अब सिया हरण होगा, होगी मेरी श्रेष्ठ विजय। यह मेरा गर्व हरण होगा। मैंने इस जग में झूम झूम कर वीर रक्त को ललकारा, झुक गया कर्मश चरणों में जग सारा। ब्रह्म अवतरित हुआ इस धरा पर, जिसने खरदूषण दिशा संघारा। मम भगनी को अपमानित कर वीर तत्व को ललकारा। ये मेरा प्रथम चरण होगा, होगी मेरी श्रेष्ठ विजय। यह मेरा गर्व हरण होगा। मेरी शत्रुता अब प्रारंभ हो रही है। चलो अब योगी का भेष बनाया, अब भिक्षा मांगने के लिए जा रहा। धन हर के है तो लगा बाबा। योगी चोरी करने के लिए व्यवस्था अवश्य होगा हरण। धनो हर के है तो
लगा बाबा जोगी की यही सदाबा। सूरज जो जो देता प्रकाश सू तो ढले था बाबा जोगी। आलाख माँ बाबा ये जोगी बहुत भूखा है, कुछ भोजन हो तो इस जोगी की तृप्ति मट जाएगी। मेरा प्रणाम स्वीकार हो योगीराज। अटल सुहाग मेरी कुटिया में कहाँ भिक्षा है? क्या दोपहर के रूखे सूखे कुछ फल पड़े दोपहर के भोजन करने को कुछ फल कुटिया में रखे। लेकिन वो समझ के झंझट से अब तक न किसी ने ऐसा दे दो आशीर्वाद, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो। मृग मार के कुशल सहितिया में प्राणेश को कोई कष्ट न हो। मेरे स्वामी मृगा खेत के लिए गए, कुशल से वापस आए बाबा, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। ठीक है बा, जो हो उसको मैं प्रेम से ग्रहण कर लूंगा। लाओ माँ, ला लो ये क्या, ये क्या, ये दस्ती की क्या रेखा रंग बदलती है। जब आगे पाँव बढ़ाता हूँ तो इसमें ज्वाला चलती है। इससे भी हरण होगा, लो बाबा, सीता हरण होगा, लो भी पहले रावण बनन होगा इसकी। ला ला ये, हे माँ इस कुटिया के बाहर आओ। इस कदर भिक्षा नहीं लेता माई, अगर आपको भिक्षा देना है तो इस रेखा के बाहर आओ माँ। हाँ माँ। हे बाबा मुझे क्षमा करिए, मैं रेखा छोड़ नहीं सकती। है आन मेरे लघु देवर की, मैं इसको तोड़ नहीं सकती। इसे तुम तोड़ोगी नहीं तो ठीक है। ये योगी इस कदर भरी इच्छा नहीं लेता माई, इस कदर की इच्छा कभी नहीं ले सकता, चाहे प्राण चले जाए। अगर भिक्षा देना है तो रेखा के बाहर आ माई। इस कदर बड़ी भिक्षा योगी लेता नहीं माई। आपको भिक्षा देना है तो रेखा के बाहर आओ। कहीं ऐसा ना हो मैं योगी को भिक्षा ना दूं, ये अपने प्राणांत कर दे। इसलिए देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। लो लाओ 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 और आओ और आओ।
योगी जोगी मैं नहीं, मैं लड़का का ईश, मेरी ओर देख ले, 20 भुजा सावधान सीते, सावधान। तेरे स्वामी के द्वारा जो स्वरूपा के साथ दुराचार किया गया उसका बदला लेने के लिए ये रावण तेरा हरण करने के लिए आया है। सावधान हो जाओ। दोस्त खड़ा रहे, खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं। हाँ, जो धनुष तोड़ कर लाए हैं वही मेरे रखवाले हैं। तू क्या संसार अगर चाहे फिर भी बल तोड़ नहीं सकता। सतवंती के सदके आगे ब्रह्मा भी तोड़ नहीं सकता। आज तूने योगी वेश को कलंकित कर दिया। योगी वेश कलंकित नहीं हुआ सीते, योगी वेश तो आज सार्थक होने जा रहा है, क्योंकि आज मैं अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने जा रहा हूँ। बस सावधान हो ऐ सीते, अब तू मेरे हाथों में है। मैं लंका दशानन हूँ, तू दशानन के हाथों में है। सावधान, सावधान, सावधान। फिर सुने लो हमारी रमैया, ये दुष्ट लंका लिए जा रहा। फिर सुने लो कोई नहीं आने वाला सीते, हिमालय सागर मेरे कीड़ा के निकेतन है। ये धरणी आकाश सदैव मानते मेरा ही शासन है। चरण धर नहीं सकता वो नारायण भी मेरे घर में जो सोता है मेरे भय से सदा क्षीर सागर में। तो
तुझे कोई बचाने वाला नहीं। मैं तुझे लंका ले जाऊंगा, सावधान हो जाओ। हाय स्वामी, दशा मुझ दीन की प्रभु जी संभालो के तो क्या राज सुने आरती वाणी रघुकुल तिलक नार पहचान। लोग तो धन दौलत की चोरी करते थे, ये मूर्ख तो स्त्रियों को भी चुराने लगा। ठहर जा रे रे दुष्ट, ठाड़ किन होई निर्भय चलिस न जाने मोई। ओह कई मैना की खपत होई, ममल जान शहद पर सोई। मैनाक पर्वत पक्षियों का राजा गरुड़ विष्णु सहित हमारे बल को भली प्रकार से जानता है। ओह जाना जरठ जटायु यहाँ, मम कर तीरथ छाड़स दे। हाँ ये बूढ़ा जटायु लगता है आज रावण के तीर्थ रूपी हाथों में अपने प्राण को छोड़ना चाहता है। तू सीता को छीनना चाहता है, अभी देखता हूँ। सावधान। ठहर जा दुष्ट रावण, सीता जब तक शरीर में प्राण है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जटायु तूने आज मेरा अपमान किया है, अब संसार में तुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। मैं सदैव सदैव के लिए तेरे पंख काट करके तुझे वसुंधरा की गोद में सुला दूंगा। धरनी सुन राम